जय हिंद। यदि आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन गुरुकुल ऑफिशियल से आप जुड़ सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम यहां पर आपको एग्ज़ाम 2025 में जो सब होने वाले हैं, खास करके बिहार के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको दे रहे हैं। देख लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिहार एसएससी परीक्षा, बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा, बिहार शिक्षक परीक्षा, बिहार दारोगा परीक्षा। इसके बाद अब आ जाता है आपका सेंट्रल एग्ज़ाम, जिसमें कि रेलवे एएलपी का सीबीटी 2 होना है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है, ग्रुप डी का होना है और फिर बिहार पुलिस परीक्षा। ऐसे क्रम से चलने वाला है। तो साथियों, आप जिस भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं उस चीज़ की तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए। अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एएलपी का जो फिर से नया वैकेंसी आया हुआ है, आखिर वो किस तरह से रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 9970 है, यानी कि कह सकते हैं लगभग 10,000 के आसपास में टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास आईटीआई का डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा का या फिर बीटेक किए हुए, तो फिर ही आप एएलपी का पोस्ट आप भर सकते हैं। और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाता है वो A1 स्टैंडर्ड लिया जाता है, यानी कि आँख आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। साथियों, यहाँ पर देखें, यदि हम लोग सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 1500। वहीं रांची की बात करें तो रांची में जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रहा है 1213। ये जो है आपका अवरोही क्रम में है, यानी घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करें यहाँ पर सिकंदराबाद है, जहाँ पर आपको दिख रहा है 1500। और सबसे कम वैकेंसी की बात करें तो जम्मू श्रीनगर, जहाँ पर 8 वैकेंसी है। और एक जो सबसे बढ़िया सबको बोर्ड बुझाता है वो है गुवाहाटी। और गुवाहाटी में देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही कम ही वैकेंसी है, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर 30। अगर हम लोग यहाँ रांची की बात करें तो रांची दूसरे नंबर पर है, जहाँ पर वैकेंसी है 1213। इसके बाद भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी निकल के आ रहा है 928। और अजमेर की बात करें तो अजमेर में टोटल वैकेंसी है 820। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में टोटल वैकेंसी है 720। वहीं पर मुंबई की बात करें तो मुंबई जो है यहाँ पर 718 वैकेंसी है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो है 664 है। और इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 588 है। और बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 568 है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में 497। मालदा की बात करें तो यहाँ पर मालदा में जो टोटल वैकेंसी है 456। और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो है 433 है। इसके बाद जितने भी आपको दिख रहे हैं सब के सब रेड जोन में दिखा रहे हैं। रेड जोन का मतलब ये है कि यहाँ पर वैकेंसी जो है वो कम है। तो इसमें सबसे पहला बात आता है कि आखिर हम लोग फॉर्म किस बोर्ड से भरें। तो सबसे पहले देखिए कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा है सिकंदराबाद में। तो सिकंदराबाद में आपको नहीं भरना है, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ जो पहला नंबर पर रहता है वहाँ कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाता है जनरली। इसके बाद जो है आप 1-2 को छोड़ करके बाद बाकी आप किसी में भी भर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपके कैटेगरी वाइज। देखिए, आपका कैटेगरी वाइज कैसे काउंट होता है। जनरल का मतलब कि इसमें सब के सब आएंगे। और यदि कोई ओबीसी से हैं तो ओबीसी वाले जो हैं इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। मतलब टोटल आपका जो सीट बनता है, आपका जो रिजल्ट बनेगा वो इन दोनों में बनेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति एससी वाले हैं, मान लीजिए कोई एससी वाले हैं और ये हैं जनरल वाले, तो एससी वालों का जो है रिजल्ट अपने कैटेगरी में तो बन ही सकता है, साथ ही साथ ये जनरल में बन सकता है। ऐसा नहीं कि एससी वाले जो ओबीसी में चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी में यदि कोई व्यक्ति हैं तो उनका जनरल में तो जाएंगे ही, साथ ही साथ एसटी में भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि एसटी वाला ओबीसी में चले जाएंगे, एसटी वाला एससी में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।